धर्म मंगल के तुम अहिंसा संयम तरो विवाहितं नमः सति जस धने संयमनो। सर्वप्रथम तीनानां कार्याणां शासनिक प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार वंदन। पाठ पर विराजित मधुरवक्ता शिव श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री चित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव की पावन आराधना के इन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस जिन शासन की पुण्यवाणी को मैं नमन करता हूँ, फिर गुरुदेव के पावन सानिध्य को नमन करता हूँ, तत्पश्चात इस पावन प्रांगण को नमस्कार करता हूँ जहाँ पे प्रभु महावीर की क्या बरसती है, वाणी बरसती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी पुण्यवान हैं, पुण्यवान ही नहीं महापुण्यवान हैं, जिन्हें हो सकता है कभी किसी जन्म में भगवान के दर्शन हुए लेकिन हमें याद न हो। लेकिन महापुण्यवान इस वजह से हैं क्योंकि हमें पंचम आर्य में भी जो भगवान ने फरमाया था, जो भगवान के मुख से जो वाणी निकली थी, उस वाणी को पढ़ने का, उस वाणी को समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम श्रीमद् उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें, उससे कोई वही भजन जो उत्तराधन सुत देव भगवान की जो महत्ता बतलाती है, वही गीत जो भगवान की वाणी में है क्या उसके बारे में बतलाती है, उसको एक बार हम फिर दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा दयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जितवाणी बोलो, जय जितवाणी
संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग की, हर वाक्यों में वैराग गूंज हृदय में जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अजय और उपाधि का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पीलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा बना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय। अब प्रवेश करते हैं श्रीमद उत्तराधन सूत्र में। 8वां अध्ययन काफी लिए। ध्रुवे ऐसा संयमी संसार में दुख राय, कि नाम हो जंतन कमयम जेना हम दुख न गच्छेचा, विजय हितु को संजोगम न सिनेह कहीं चीकु वेचा, ऐसी ने है सीने करे हिंदोष को से ही मुच्चय भिक्खु, तो नारद दंसन समको ही निश्चय साय सब जीवानम ते सिंह विमुख नठा, भाषे मुनिवरो विगए मोह, संवं कंठम कलहं च विच्चहेता विहं भिक्खु, सबे सो काम जाए पास मानो न दिखपाइताए, भोगा मिस दोष विसन्ने ही निश्चय सुबुद्धि उच्चते, बाले मंदिये मुठ बच्चे मच्छिया वखेलमी दुपरिचया इमे कामानो सुजा, अधिपुरी से ही अह
संति सुव्या साहु चेतरति अतरमण्या वा समनाम एगे वयमाना पांडवहम्य अयनंता मंदा निर्यं गच्छन्ति बाला भव्या हिंगृच्छेहि नमो पांडवः अनुजाने मुच्चित गयाय सब दुखानम एव मारी एहि अखायम जय हिंग इमो साहुधम पन्नतो पानेया नाई वाय जासे समियति उच्चैताय तौ से पाव्यं कम्मं निच्चाहि उद्गंवर्धनाओ जगनसीये हिं हुए हिं तस्ना में हिं ठावरे हिं च नोते सीमारा भे दंडम मनसा वैसा कैसा चे सद्धे सनाओ नच्चाणं तत्थ विधि को अपार जायाय घास में से जारस गिद्धे न सिया भिखार पत्तानि चैव से विद्यास्य पिंडं पुराण कुमासम आदु बुक्कर संकुलागम जमनठाए निसेवय मंथुम जे लक्षणं च स्विनं च अविज्यं च जे पुंजन्ति न होते समना उच्चन्ति एवं आर्ये हिं अखायं इह जीव्यं अनियमिता पभट्ठात् समाहि जोय हिंते काम भोग रस गिद्धा उवचन्ति आश्रयकाय तत्तो वीय उवट्टिता संसारं बहु अणिप्रियदन्ति बहु कम्मनिवृत्तानं भोहि हो सुदुल्हाते सिम कसीनं की जो इमं लोयं परिपुन्नं दलेज इक्कस तेना विषेण संतुष्य दुःखोरय इन आया जहाँ लाहो ताहा लोहो लाहा लोहो पवठ दो मास कयम गजं कोटि वियन निथियं नो रख शिशु गिच्छे जा गणवच्छा सोने चित्ता सुर जाओ गोरी संपन भिट्ठा खेलंती चाहवत से ही नारी सुनो व गिच्छे जा इत्थे विप जह अनगारे धम्मं च पेसनम नच्च तत्र ठगे जभी को पाणम ई ऐसा धम्य खाए कबिलेनम च विसुत्पने तरहिंती जे ओ काहिंती तेहिं आराह्य दो लोग की आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। जिसे हिंदी आती है वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, नहीं तो देख तो सकता है। यह आगम क्या है यहाँ पे रखे हुए हैं, तो कोशिश क्या करो, इस बहाने क्या हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। यह अक्षर दर्शन भी क्या है, उत्तम है, जो आगम में लिखे हुए हैं। बेशक क्या ना आता हो, पढ़ना ना आता हो तो कोई बात नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यार कोई शब्द गलत ना निकल जाए, कोई शब्द गलत बोला ना जाए। और आपको बतला दूं कि जिन शासन इतना सुरक्षित शासन है, अगर कुछ शब्द गलत भी निकल जाए तो कुछ बिगड़ने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जन शासन किसी का बुरा करता ही नहीं, इसलिए बुरा होएगा नहीं। बेशक भाव क्या हो, अच्छे हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जन शासन किस पे टिका हुआ है, भावों पर टिका हुआ है। हमारा जन शासन क्या प्रधान है, भाव प्रधान है। तो अगर भाव और भावना दोनों क्या है, अच्छी हैं, शब्दों में कुछ गड़बड़ भी हो गई तो कोई बात नहीं। भाव और भावना इनमें क्या नहीं होनी चाहिए, इनमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें गड़बड़ हो गई तो फिर सब चीज में गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं कि भाव और भावना में क्या नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी
नहीं होनी चाहिए। और हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि इन अक्षरों को हम अपनी खुली आंखों से क्या करें, अपनी खुली आंखों से अवश्य देखें। ये भाव जितने प्रबल हो जाए उतना ही अच्छा है। तो लीजिए, प्रस्तुत अध्ययन का नाम क्या है? कापीली। देखिए, बृहदवृत्ति के अनुसार कहते हैं कि मुनि कपिल ने इस अध्ययन को क्या किया था? इस अध्ययन को गाया था। इसीलिए इस अध्ययन को क्या कहा जाता है? कापीलिय कहा जाता है। और सूत्रकृतांत चूर्णी ने इस अध्ययन को गेय अर्थात गाया हुआ माना गया है। तो इस अध्ययन में बढ़ते हुए लोभ की अभिवृद्धि को निर्लोभता में परिणत होने का सजीव क्या किया गया है? चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसी अध्ययन में कहा गया है, जहा लाहो ताहा लोहो, लाहा लोहो पवढ़े, 2 मासकयम कज्जम कोडिवीय न निठियम। जैसे लाभ होता है वैसे ही क्या बढ़ता है? लोभ बढ़ता है। तो लाभ से लोभ बढ़ता है। 2 मासे सोने से जो काम क्या हो सकता था? पूर्ण हो सकता था, वो काम करोड़ों से भी पूरा नहीं हुआ। तो इस लोभ की दशा को दर्शाते हुए कपिल मुनि जी का क्या दे रहे हैं भगवान? उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण कपिल जो राजपुरोहित काश्यप का क्या था? बेटा था। उसकी माँ का नाम यशा था। एक दिन यशा झरोखे की क्या थी? बैठी हुई थी। उसने घर के सामने से एक आदमी को घोड़े पर बैठकर छत्र धारण किए हुए जाते हुए देखा। तो उसको देखते ही माँ की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। और ये दृश्य किसने देखा? कपिल ने देखा। और लड़का क्या था? समझदार था। उसने पूछा कि माँ क्या बात हो गई, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तो माँ ने कहा, बेटा एक समय था जब तुम्हारे पिता क्या करते थे, जैसे ये ब्राह्मण क्या हो रहा है, जैसे ये ब्राह्मण जा रहा है, इसी प्रकार तुम्हारे पिता भी एक घोड़े पे बैठ कर राजा का सम्मान छत्र धारण करके क्या करते थे? राज्य में प्रवेश किया करते थे। लेकिन आज तुम्हारे पिता इस दुनिया में है नहीं। और जब पिता का देहावसान हुआ तब तुम क्या थे? तुम बच्चे थे, छोटे थे, जिस वजह से तुम पढ़े लिखे नहीं थे। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो आज उस गद्दी पे कौन बैठा होता? राजपुरोहित की गद्दी पे तुम बैठे होते। किंतु तुम पढ़े लिखे ना होने के कारण वो गद्दी किसको दे दी गई? उस ब्राह्मण को दे दी गई। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो माँ को कहने लगा कि माँ मुझे क्या दो, तुम आशीर्वाद दो, मैं क्या करूं? मैं अच्छी शिक्षा क्या करूं? प्राप्त करूं। माँ ने कहा, बेटा यहाँ तुम्हें कौन पढ़ाएगा? क्योंकि तुम्हारे पिता से क्या करते थे? यहाँ के जितने भी पंडित थे सारे ही खार खाया करते थे, सारे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता इतने विद्वान थे और राजा के क्या थे? चहेते थे। तो लड़का बोला, माँ और कहीं कोई बात बने तो बताओ। तो माँ ने कुछ सोचा, फिर कहा कि तुम ऐसा करो, श्रावस्ती नगरी क्या कर जाओ, श्रावस्ती नगरी चले जाओ। वहाँ तुम्हारे पिता के मित्र रहते हैं इंद्रदत्त, और वो तुम्हें क्या करेंगे? वो तुम्हें पढ़ा देंगे। ये मेरा क्या है? ये मेरा विश्वास है। तुम क्या कर देना? परिचय दे देना अपना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं परिचय दे दूंगा। फिर वो क्या हो गया? श्रावस्ती नगरी पहुंच गया और वहाँ इंद्रदत्त से मिला और अपने परिचय क्या दिया? प्रस्तुत किया कि मैं क्या हूँ, वहाँ से आया हूँ और मेरे पिता ऐसे ऐसे देहावसान हो गया और मुझे क्या करनी है? शिक्षा प्राप्त करनी है। तो आप कृपया करके क्या करें? शिक्षा मुझे प्रदान करें। जब ये बात इंद्रदत्त ने सुनी तो सोचने लगा कि यह क्या है? मेरे मित्र का बेटा है। तो
तो एक प्रकार से मेरे परम मित्र का बेटा है, तो मेरा भी क्या हुआ, बेटा ही हुआ। तो मैं अपना पुत्र समझ के इसको क्या करूँगा, विद्या दान दूंगा। जितना हो सकेगा मैं इसको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो उसके भोजन के लिए, उसको रहने सहने के लिए व्यवस्था कर दी। वहाँ के एक शालिभद्र नामक धनाढ़ सेठ थे, उनके वहाँ पे रहने सहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम उन्होंने करवा दिया। अब सेठ के घर में एक दासी कन्या रहती थी, जो क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो वह लड़के को भोजन क्या करती थी, डेली ही परोसा करती थी। तो धीरे धीरे दोनों का क्या बढ़ गया, संपर्क बढ़ गया। तो कहते हैं कि निमित्त भी क्या हो जाता है, निमित्त भी आदमी के मन को विकृत करने में सहायक बन जाता है। इसलिए हमारे साधु साध्वियों और श्रमण श्रेणी के जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक क्या है, नियम बांधा गया है, एक नियम लागू किया गया है कि अकेला साधु ना किसी अकेली महिला से बात करे, ना ही अकेली साध्वी से बात करे, और ना ही अकेली साध्वी किसी अकेले पुरुष से बात करे, और ना ही अकेले साधु से बात करे। तो ये क्या है, ये नियम बांधा गया है। तो कपिल को ऐसा क्या मिल गया, ऐसा ही निमित्त मिल गया। और अकेली लड़की के साथ क्या हुआ, बार बार बातें हुई, संपर्क हुआ। तो दोनों का क्या बढ़ गया, प्रगाढ़ प्रेम बढ़ गया। और धीरे धीरे मर्यादाएं भी क्या हो गई, मर्यादाएं भी टूट गई। तो एक दिन दासी पुत्री ने कहा कि अब विशाल जन महोत्सव होने वाला है, यानी आज के ज़माने में बोलो तो कुंभ मेला। तो उस ज़माने में क्या होने वाला था, जन महोत्सव यानी कुंभ मेला होने वाला था। तो उसने कहा कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं मेले में कैसे जाऊंगी। तो उसने कहा कि फूटी कौड़ी तेरे पास क्या, मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है, तो मैं कैसे तेरे को कहते पैसे दूँ। तो उस दासी पुत्री ने एक युक्ति सुझाई, कहा कि यहाँ एक धन नामक क्या रहते हैं, एक सेठ रहते हैं, तुम ऐसा करो उनके पास क्या कर जाओ, चले जाओ। क्योंकि वो जो सेठ है, जो व्यक्ति प्रातः काल सबसे पहले क्या करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो सेठ क्या करता है, 2 मासा सोना देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर जाओ, पहुंच जाओ, तो वो 2 मासा सोना तुमको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। कपिल को यह बात क्या होगी, ये बात जच गई, अच्छी लगी, बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वह रात्रि में क्या हुआ, रात्रि में सोया, किंतु दिमाग में क्या चल रही है, वही बात घूम रही है कि मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए, मुझे सबसे पहले क्या करना है, वहां पे पहुंचना है। वह रात को ही क्या हो गया, रात को ही चल पड़ा, टेंशन हो गई कि मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए। और मार्ग में वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कहाँ पे, मार्ग में, राजमार्ग पे। तो आरक्षकों ने देखा, पुलिस ने देखा कि रात के समय वो भी एक आदमी क्या कर रहा है, राजमार्ग पे दौड़ रहा है। हो सकता है ये क्या हो, चोर है, तभी तो रास्ते में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। हो सकता है किसी ने इसे क्या कर लिया हो, देख लिया हो। तो इस प्रकार के से सोच करके उन आरक्षकों ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। और उसके बाद आरक्षकों ने उसे चोर मान करके जब गिरफ्तार कर लिया, तो सुबह सुबह राजा का क्या लगता था, सभा लगता था। जब सभा लगता था तो वहां पे क्या करते थे, सभी चोर डाकू जितने भी होते थे, सबको क्या करते थे, जितने भी पापी लोग यानी जो अन्याय करते थे, उन लोगों को वहां पे पेश किया जाता था। तो वहां पे उसको भी क्या किया गया, पेश किया गया, और कहा गया कि राजन ये क्या है, ये रात्रि को भागता हुआ हमें दिखा और हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको पकड़ लिया और आपके सामने हमने इसे क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो आप कृपया क्या करें, निरीक्षण करें कि ये चोर है क्या नहीं है। तो राजा क्या करने लगा, देखने लगा उसे ध्यान से, और देख करके सोचने लगा यह चोर तो कहीं से लगता नहीं है, क्योंकि राजा क्या था, अनुभवी था, इतने साल हो गए राज्य करते करते, और
पापियों को पकड़ते पकड़ते। तो चोरों की क्या हो जाती है, दृष्टि ही बोल जाती है कि ये कौन है, चोर है, लेकिन इसकी दृष्टि क्या है, इसकी दृष्टि साफ है। तो राजा ने उसको अकेले में ले करके गए और पूछा कि क्या बात है, तुम इतने रात को अकेले क्यों दौड़ रहे थे। तो उसने क्या कर दिया, सारा का सारा दृष्टांत जो भी उसके जीवन के अंदर घटित हुआ है अभी तक, वो क्या कर देता है, सारा सारा बता देता है, अपने घर से लेकर के यहाँ तक का विवरण। जब राजा सुनता है तो बड़ा खुश होता है। किस वजह से खुश होता है, उसकी स्पष्टवादिता की वजह से, कि कमाल है, इतना राजा के सामने क्या है, प्रस्तुत है। कई तो डर के मारे क्या हो जाते हैं, डर के मारे ही ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा क्या है, पूरा स्पष्ट है, क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया है और अपने पाप को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, क्योंकि पढ़ने के लिए आया था, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे, किसी और काम में फंस गया है। तो फिर राजा ने कहा कि चलो तुम 2 मासा क्या, तुम जितना चाहो मुझसे क्या कर लो, तुम मुझसे उतना पैसा मांग लो। तो कपिल ने कहा कि राजन, मुझे सोचने के लिए क्या दिया जाए, समय दिया जाए। राजा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, ऐसा करो, मेरी जो अशोक वाटिका है उसमें जाकर के तुम क्या हो जाओ, बैठ जाओ और आराम से सोच करके क्या करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कितना पैसा क्या क्या चाहिए। तो वहां सोचने के लिए वो क्या हो गया, वहां सोचने के लिए चला गया और सोचने लगा कि जब राजा जी ने जो चाहो मांग लो ये बात कह ही दी है, तो मैं 2 मासा सोना क्यों मांगू, क्यों ना मैं उनसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगू। अब इतने से बात तो चलने वाला नहीं था, उसने सोचा 100 से भी क्या होने वाला है, 1000 मांग लेता हूँ। ऐसे करते करते 1000 लाख करोड़ मोहरे तक उसकी क्या हो गई, इच्छाएं बढ़ गई। फिर भीतर की क्या हो गई, भीतर की मांग और बढ़ने लगी, और यहाँ तक कि राजा से आधा राज्य मांगने की बात तक भी उसने सोच ली और सोचने लगा, खुद से प्रश्न करने लगा। उस समय वो क्या हो गए, उसी वक्त चेत गए। क्यों चेत गए, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वहां पे एक पेड़ था, जहां से पीला पत्ता क्या होता है, पीला पत्ता टूट के नीचे गिरता है। जैसे ही उस पीले पत्ते को देखते हैं तो बोधि को क्या हो जाते हैं, बोधि को प्राप्त हो जाते हैं। और मन में एक प्रश्न उठा उनके, क्या प्रश्न उठा, पृष्ठवान कपिलः प्रश्नवन्तः शांत मना अमूम कोट्या तृप्तो भविष्यामि स्वयं संबुद्धता गतः। अर्थात अत्यंत शांत मन से क्या किया, कपिल मुनि ने विचार किया, सोचा और पूछा, क्या करोड़ों की संपत्ति मुझे प्राप्त होकर के भी मुझे शांति मिलेगी। और इस प्रश्न को पूछते पूछते वह स्वयं क्या हो गए, संबोधि को प्राप्त हो गए। और कपिल को क्या हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब आशा छूटी, व्यक्ति का भाव जागा और कपिल मुनि वहीं क्या बन गए, कपिल मुनि वहीं साधु बन गए। इधर राजा क्या हो गया, इधर राजा चिंतित हो गया, टेंशन में आ गया, सोचने लगा कि वह कहीं राज्य ही ना मांग ले। क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार के ना जाने कितने विचार उसके अंदर घूमने लगे, सोचने लगा। और राजा को पता चला कि वह जो ब्राह्मण का लड़का था वो क्या बन गया, वह अब साधु बन गया। तो राजा उसके पास गया और बोला, कहने लगा कि तुम क्या चाहते हो, कहो। तो कपिल मुनि ने कहा कि अब मुझे क्या नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरी चाह क्या हो गई है, चाह मिट गई। और रहीम जी ने कितनी सुंदर बात कही है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शाहन का शाह। तो वो अब क्या बन गए हैं, शहंशाह बन गए हैं। अब उनको अंदर की शांति, अंदर की संपत्ति क्या हो गई है, संपत्ति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए बाहर की वस्तुओं का उनके अंदर अब लोभ, बाहर की वस्तुओं का कोई लोभ नहीं रहा, किसी चीज की अब बाहर की इच्छा ही नहीं रही। तो राजा द्वारा धन प्राप्ति के आग्रह पर भी उन्होंने क्या कर दिया,
उस धन को ठुकरा दिया और क्या हो गए? दीक्षित हो गए। कपिल मुनि वहां से क्या कर गए? विहार कर गए और 6 महीने तक वे क्या रहे? छद्मस्त अवस्था में रहे। यानी उनको केवल ज्ञान 6 महीने तक नहीं हुआ। तत्पश्चात जब 6 महीने बीत गए, सभी कर्मों को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसके बाद उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। कहते हैं कि एक बार केवली मुनि कपिल श्रावस्ती और राजगृह के बीच में, कहते हैं कि 18 योजन के महारण्य में, यानी एक 18 योजन का बहुत बड़ा जंगल आता था, वहां क्या कर रहे थे? वो विहार कर रहे थे। वहां से वो एक नगरी से दूसरी नगरी में जा रहे थे। तभी बलभद्र, जो 500 चोरों का क्या था? सरदार था, 500 चोरों का मुखिया था। वो क्या कर गए? कपिल मुनि को देख लिया और सोचने लगे, कुछ चोर सोचने लगे कि ये पक्का क्या है? कोई ना कोई गुप्तचर है जो हमारी क्या करना चाह रहा है? हमारी सारी सूचना राजा को देना चाहता है। यहाँ से गुप्त बातें चुरा करके ले करके जाना चाहता है। तो कुछ चोरों ने क्या कर लिया? पकड़ करके उस मुनि को बलभद्र जो मुखिया था उसके सामने प्रस्तुत किया। और बलभद्र वो क्या था? पहले उसने जैन साधुओं को, जैन संतों को क्या करता था? देखा करता था। तो उसने ज्यादा संपर्क में रहा नहीं साधु संतों के, लेकिन साधु संतों के बारे में जानता था। इसलिए उसने हंसते हुए कहा कि तुमको क्या हो गई है? गलतफहमी हो गई है। ये तो जैन साधु हैं, इनसे क्या डरना? ये तो चींटी को भी नहीं मारते, तो हमारी गुप्त बातों की तो दूर की बात। तो जब ये बात कहा तो चोर क्या हो गए? निश्चिंत हो गए। और इधर बलभद्र ने कहा कि हे बाबा जी, हे मुनि जी, हे महात्मा, आप क्या करो? जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक गीत तो सुनाते जाओ जो हमें उपदेश कारक हो, हमें क्या हो? रुचिकर हो। जब ये बात सुनी कपिल मुनि ने तो अपना ज्ञान का पिटारा क्या कर दिया? वहीं पे खोल के रख दिया। और वही गीत इस अध्ययन में क्या है? वही गीत इस अध्ययन में संकलित है। जब कपिल मुनि ने गाना प्रारंभ किया तो कई चोर प्रथम गाथा सुनकर के ही क्या हो गए? प्रथम गाथा सुनते ही प्रबुद्ध हो गए। कई दूसरी, तीसरी, चौथी गाथा सुनकर के क्या हो गए? प्रबुद्ध हो गए। इस प्रकार पूरा अध्ययन सुनकर 500 चोर क्या हो गए? 500 चोर प्रबुद्ध हो गए। इस अध्ययन में बताया गया है कि धर्म ही क्या है? पतित पावन है। जो चोरी वृत्ति वाले क्या थे? चोर थे, जो व्यक्ति थे, उनको भी धर्म ने क्या कर दिया? धर्म ने चेता दिया। यानी परम पद तक क्या कर देता है? धर्म चोरी वृत्ति वालों को भी पहुंचा देता है। तो उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की। किन्होंने? 500 चोरों ने, कि हमें भी साधु के व्रतों का एवं नियमों का एवं मर्यादाओं का क्या कराओ? हमें भी परिचय दो, ताकि हम भी क्या हो? हम भी उस मार्ग पे चले। उन्होंने कहा, कपिल मुनि जी ने, कि हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि 5 क्या है? महाव्रत है। इनको, जो 5 पापों को क्या करते हैं? 5 पापों को जिंदगी भर के लिए आजीवन त्यागते हैं, वो आजीवन क्या कर सकते हैं? पंच महाव्रत की साधना कर सकते हैं। और ऐसा ना हो कि आप भावावेश में आकर के, क्या कह रहे हैं कपिल मुनि उनको, कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो क्या हो रहे हो कि भैया हमें तो क्या दे दो, दीक्षा दे दो, हमें क्या आ गया है? अब वैराग्य आ गया है। शेर की तरह साधु तो बन गए, लेकिन फिर बाद में जब साधु बन गए उसके बाद कहीं गीदड़ की तरह क्या हो? भागो। तो कपिल मुनि ने 20 गाथाओं में उन्हें अच्छी तरह से साधु जीवन का क्या कर दिया? साधु जीवन का स्वरूप समझा दिया। वे चोर कपिल मुनि के उपदेश को सुन करके क्या हो गए? चेत गए और सभी दुर्गुणों को छोड़ करके क्या बन गए?
साधु साधु बन गए। और कहा भी गया है दानान श्रेष्ठम अभयप ज्ञान, यानी सभी दानों में अभय दान ही क्या है, अभय दान ही श्रेष्ठ है। कपिल मुनि द्वारा उन आत्माओं को अर्थात 500 चोरों को धर्म के मार्ग पर लाना एक प्रकार से क्या था, अभय दान प्रदान करना ही था। क्योंकि राजगृह की जनता क्या थी, उन 500 चोरों से आतंकित थी, भयभीत थी। क्योंकि वो 500 चोर क्या थे, बड़े खतरनाक थे। वो जहाँ भी लूट खसूट करते थे वहाँ क्या हो जाता था, सत्यानाश हो जाता था। यानी वो परिवार क्या हो जाता था, परिवार बिल्कुल ही नष्ट हो जाता था। तो वहाँ की जनता क्या थी, बड़ी ही दुखी थी। तो वह उनके साधु बनने की बात सुन करके, वो समाचार जब सुना तो उनको क्या हुए, बहुत ही आश्चर्य हुआ और हर्षोल्लास से भर उठे कि अब हमारी चिंता क्या हो गई, अब हमारी चिंता दूर हो गई। इस प्रकार कपिल मुनि के उपदेश से चोरों का भी क्या हुआ, उद्धार हुआ और लोगों के मन का भय भी सदा के लिए दूर हो गया। तो इस अध्ययन में कपिल मुनि का वर्णन आया और इस अध्ययन का यही सार था। और अगर ज़्यादा ही आपको समझना हो तो स्वयं इस अध्ययन का क्या करें, अध्ययन को पढ़ें। अब चलते हैं गीतिका में। दुर्गति के हेतु दो है, उनसे बच कर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहाँ। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन बना लो, जीवन बना लो। उत्तरायण में गुंजित उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दुख से पूर्ण जगत यह नश्वर, दुर्गति कैसे टालो। कैसे कर्म करूं बतलाओ, कृपा करो दयालो। केवल ज्ञानी मुनिवर बोले, केवल ज्ञानी मुनिवर जग से राग हटा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व सभी संयोग तजो और बंधन सारे तोड़ो। रागी पर नाराग करो और पर आसक्ति छोड़ो। सब जीवों के हित में बोले, सब जीवों के हित में बोले।
धन्य बना लो, जीवन सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़े, काम भोग के कटु फल को राग भाव को तोड़े, कर्म बंध का कारण लिप्सा, कर्म बंध का कारण मन से उसे हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन काम भोग जो तज नहीं सकते, वे कायर कहलाते, अंतिम दम तक वीर पुरुष ही व्रत को सदा निभाते, जैसे वणिक सिंधु तीर जाते, जैसे वणिक सिंधु तीर जाते, वैसे व्रत अपना लो, जीवन बना लो, जीवन आपने उस वणिक की कथा तो सुनी होगी। जो दो वणिक होते हैं, क्या होते हैं, व्यापार के लिए विदेश में जाते हैं, लेकिन समुद्र में क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है, जिस वजह से उनको मार्ग का पता नहीं चलता, नाव कहीं और ही क्या हो जाती है, कहीं और ही घूम जाती है, और तूफान की वजह से नाव किसी और ही दिशा में चल पड़ती है, और ना संभालने की वजह से वो नाव किसी और ही टापू पे पहुंच जाती है। और जब वो उस टापू पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक देवी क्या होती है, वहाँ देवी रहती है, यक्षिणी रहती है, जो उन दो पुरुषों को देख करके क्या होती है, बहुत ही खुश होती है, और वो दो पुरुष भी क्या होते हैं, उसको देख करके बड़े खुश होते हैं, और उस देवी के साथ ही वो क्या करते हैं, अब दिन रात रहते हैं और अपना समय क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। और एक बार कभी यक्षिणी को कहीं जाना पड़ गया, तो उसने कहा कि तुमने क्या नहीं करना, दक्षिण दिशा में नहीं जाना। तो अब जहाँ मना करोगे, मन क्या करता है, वहीं पे ज़्यादा दौड़ता है। तो जब ये बात कह दी, अगर नहीं भी कहते तो वो क्या करते, जाते ही नहीं, लेकिन अब क्या कर दिया, अब मना कर दिया, तो अब तो जरूर क्या करेंगे वो, अब जरूर जाएंगे, क्योंकि पहले तो कह दिया कि ठीक है हम नहीं जाएंगे। तो इधर यक्षिणी चली गई, इधर मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है कि कमाल है, हमने क्या कर लिया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा तो घूम लिया, लेकिन दक्षिण दिशा अभी भी रह रही है। तो एक बार क्या करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। तो उन्होंने यक्षिणी की बात नहीं सुनी और दक्षिण दिशा में पहुंच गए, और उन्होंने देखा कि वहां हड्डियों की क्या लगी पड़ी है, ढेर लगी पड़ी है, और एक आदमी क्या है, सूली पे लटका हुआ है, दर्द से क्या हो रहा है, कराह रहा है, अंतिम समय क्या है उसका, नजदीक है। जब उस सूली पे लटके हुए व्यक्ति ने देखा उन दोनों को, तो कहा कि भैया अपना जान बचा के क्या हो जाओ, यहाँ से भाग लो। बोला कि क्या बात हो गई, बोला कि ये जो यक्षिणी है ना, ये क्या करती है, पहले तो जब तक तुम में पावर है तब तक तो तुम्हें क्या करेगी, बहुत अच्छे से रखेगी, और जैसे ही तुम यहाँ से क्या करोगे, जाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें मार देगी। तो ये बात सुनी तो उन्होंने पूछा कि कोई मार्ग तो होगा यहाँ से निकलने का। उन्होंने कहा हाँ एक मार्ग है, लेकिन जब मैं उस मार्ग का क्या कर रहा था, अनुसरण कर रहा था, तो मेरे से वो मार्ग सही से अनुसरण नहीं हो पाया, यानी मैं क्या हो गया, यक्षिणी के मोहजाल में फंस गया।
उसने कहा कि तुम ऐसा करो, वो मार्ग बतला दो, हम क्या करेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम क्या करो, पूर्व दिशा में जाओ, वहाँ पे एक यक्ष का क्या है, मंदिर है, और वहाँ पे तुम आराधना करो। पूर्णिमा के दिन क्या होंगे, वो यक्ष तुम्हारी आराधना से प्रकट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और तुम्हें क्या कर जाएंगे, यहाँ से पार ले जाएंगे। तो जब उन्होंने सुना तो फटाफट क्या हो गए, वहाँ से निकल लिए, और वो क्या करने लगे, पूर्णिमा के दिन को आने का इंतजार करने लगे कि अब कब पूर्णिमा आए। जैसे ही पता चला कि अब क्या होने वाली, पूर्णिमा आने वाली है, तो आराधना में क्या हो गए, वो यक्ष की आराधना में बैठ गए, और आराधना इतनी भक्ति के साथ की कि यक्ष क्या हो गया, प्रकट हो गया। और यक्ष ने कहा कि भैया मैं तुम्हें क्या कर जाऊंगा, यहाँ से पार ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम मेरे पीठ पे जब बैठोगे तो तुमने क्या नहीं करना, यक्षिणी की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। वो तुम्हें क्या करेगी, कई तरीके से प्रलोभनों में फंसाएगी, हर तरीके से तुम्हें क्या करेगी, हर तरीके से तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी। अगर तुमने उसकी बातों पर ध्यान दिया, अगर तुमने उसकी बात सुन करके पीछे मुड़ करके देख लिया, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा। जैसे ही ये बात सुनी तो उन दोनों ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। इधर जैसे ही यक्ष उनको लेकर के जाता है, इधर यक्षिणी क्या हो जाती है, आ जाती है, और देखती है कि यहाँ पे वो दो जो लड़के थे वो क्या नहीं है, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे। तो अपनी सीसीटीवी में यानी अपने ज्ञान में देखती है कि क्या कहते हैं, वो जो दो लड़के हैं वो क्या हो गए, यक्ष की पीठ पर बैठ करके यहाँ से निकल गए हैं। और इधर वो यक्षिणी क्या होती है, पीछे उनके भागती है, और वो दोनों क्या है, यक्ष के पीठ पर सवार हैं। और इधर वो क्या करती है, प्रलोभन देती है कि आप दोनों क्या हो, मेरे स्वामी हो, आपके बिना तो मेरा कोई इस दुनिया में है नहीं। ना जाने कितनी प्रकार के जैसे जैसे प्रलोभन होते हैं, तो वो क्या हो गए, सारे विफल हो गए। लेकिन जो पीछे बैठा था वो यक्षिणी की बात सुन करके क्या हो गया, पिघल गया। जैसे ही पिघला, यक्ष ने क्या कर दिया, उसे गिरा दिया, और जैसे ही गिराया, यक्षिणी ने क्या कर दिया, उसके इतने टुकड़े कर दिए कि देखने को भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर वो जो यक्ष के पीठ पे जो दूसरा वणिक बैठा था, वो क्या रहा, दृढ़ रहा। उसने अपनी मौत को क्या किया, अपने सामने देखा। तो फिर उसके बाद वो क्या हो गया, संसार समुद्र से पार हो गया, और अपने घर क्या हो गया, सुरक्षित पहुंच गया। अगर वो भी क्या होता, वो यक्षिणी और वो टापू किसका रूप बताया गया, संसार का रूप बतलाया गया। अगर वो उसमें फंस जाता तो उसकी भी क्या हो जाती, उसकी भी मौत निश्चित थी। तो कह रहे हैं कि जैसे वणिक क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे ही अपने व्रत क्या करो, अपने व्रत अपना लो, उस व्रत को क्या करो, दृढ़ता से पालो। आगे कहते हैं, स्वप्न शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, यानी जो स्वप्न का फल बतलाते हैं, जो किसी भी चीज का लक्षण देख करके क्या करते हैं, लक्षण बतलाते हैं, जो ज्योतिष का क्या होता है, जानकार होता है। तो कहते हैं, स्वप्न शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी, आत्मा थी मुनि तंत्र मंत्र के, आत्मा थी मुनि मंत्र तंत्र के, सब प्रपंच छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन समाधि योग से भ्रष्ट हुए, काम भोग रस लेते, ऐसे साधक मर कर आगे
काय में जाते, बोधि मिलना दुर्लभ उनको, बोधि मिलना उनको, इसका ध्यान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। दो मासा सोने की इच्छा पहुँच गई करोड़ों पर, मिल जाए धरती धन सारा, वह भी लगता कमतर। लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लाभ से लोभ, लोभ लालसा टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रज्ञावंत श्री कपिल मुनि ने साधु धर्म बताया, इस भव पर भव हित कर होगा, जिसने इसे निभाया। सम्यक इसका आराधन कर, सम्यक इसका आराधन कर, भव का भ्रमण मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आगम आलोचना पाठ। श्रीयाग में देवी है, पन्नते तंजः सुत्तागमे अट्ठागमे तदुभ्यागमे एभवा। शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय, ते में आनो जंवायथम बच्चा मीलियम हिणखरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम होशिनम सुठो दिनम दुठो पड़ीछियम काले को सच्छाओ, काले न को सच्छाओ, सच्छाये सच्छायम सच्छाये न सच्छायम। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि